सुप्रभात। मेरा नाम अनुषा देवी है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। तो हमारी हिंदी की बुक वसंत में एक कहानी है, बाज और सांप, जिसे निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। तो आज मैं आपको वही कहानी बिना पढ़े अपने मुंह से सुनाने वाली हूँ अपनी भाषा में। और कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसका एक दूसरा अंत भी सोचा है। असल में हमारी बुक में एक क्वेश्चन था कि इसका अंत और कैसा होगा, तो मैंने थोड़ा सोच के लिखा है कि कैसा कैसा हो सकता था। तो पहले मैं आपको कहानी सुना देती हूँ। कहानी का नाम है बाज और सांप। इसमें एक समुद्र रहता है और समुद्र के सामने एक गुफा रहती है। वो गुफा बहुत ही काली, अंधेरी और बहुत ही बदबूदार और बहुत ही अजीब सी गुफा रहती है। और उसके अंदर एक सांप रहता है। तो वो सांप जो रहता है, उस गुफा में से इतनी बदबू आती है, वो पहाड़ों में से जो पानी छन छन कर गिरता है उसकी भी इतनी बदबू आती है, लेकिन वो सांप हमेशा वही रहता है, वो वहां से कभी भी बाहर नहीं निकलता और हमेशा उसी दुर्गंध भरी गुफा में ही उसे अच्छा लगता है। तो एक दिन अचानक एक बाज कहीं से उड़ता हुआ, बिल्कुल लहूलुहान, बिल्कुल अधमरी हालत में आकर उस गुफा में गिर जाता है। तो सांप पहले तो उसको देख के डरता है, थोड़ा पीछे खिसकता है, क्योंकि सांप अक्सर बाज से डरते हैं। तो लेकिन फिर वो देखता है कि अरे ये तो घायल है, तो वो उसके पास चला जाता है और बोलता है, क्यों बाज, मरने की तैयारी में हो? तो वो बोलता है तो बाज बोलता है कि हाँ, मरने की तैयारी में तो हूँ, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में जो जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी से खुश रहकर, और मतलब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, मैं जो करना चाहता था मैंने सब कर लिया है। तो सांप जो रहता है वो बोलता है कि ऐसा भी क्या करा है तुमने? तो बोलता है कि सबसे मतलब बड़ा तो मैंने ये करा है कि मैं पूरी जिंदगी पंख फैलाकर खुले आकाश में उड़ता रहा। जगह जगह मुझे जो करना, मतलब खाता पीता, बिल्कुल एकदम स्वतंत्र खुशहाल जिंदगी जी है मैंने। तो सांप बोलता है कि ऐसा भी क्या रखा है आकाश में उड़ने में, जो तुम इतना बोल रहे हो कि आकाश में उड़ता था? तो बाज बोलता है कि तुम कैसे समझ सकते हो, तुम तो वो चारों तरफ गुफा में नजर घुमाता है और बोलता है, तुम कैसे समझ सकते हो, तुम तो इतनी बेकार सी बदबूदार गुफा में रहते हो, तुम्हें क्या पता आकाश में उड़ने में, जगह जगह देखने में, पूरा पृथ्वी घूमने में कितना मजा आता है। तो सांप जो रहता है वो थोड़ी देर के लिए सोच में तो पड़ता है, लेकिन फिर वो बात जो था वो बिल्कुल ऐसी अधमरी हालत में था। तो वो बोलता है कि अब मैं मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं एक बार फिर से पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहता हूँ। तो सांप बोलता है कि वैसे भी तुम मरने ही तो वाले हो, तो एक बार कोशिश कर लो, उसमें क्या जाता है। तो मरना तो एक दिन सबको है। तो बाज बोलता है ठीक है। फिर वो उड़ता है, बिल्कुल पंख खोलकर आकाश में, जैसे उसको उड़ना था, खूब ऊंचे उड़ता है और फिर एकदम से वो गिर जाता है। तो वो समुद्र के किनारे में गिरता है। तो जो समुद्र की लहरें रहती है वो उसको समेट के ले जाती है, और जो उसका फेन रहता है वो उसको एक सफेद चादर से उड़ा देता है। और जो उसकी लहरें कल 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 करती पहाड़ों से टकराती, जैसे उसके मरने पर अपना सिर धुन रही हूँ। तो इस तरह से, और ये सब देख के सांप को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि क्या होगा आकाश में, जो ये इतना बिल्कुल आकाश में उड़ना चाहता था, और ये मरने से पहले भी ये चाहता, इसको ये परवाह नहीं थी कि मैं मरने वाला हूँ, उसको बस आकाश में उड़ना था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी उड़ के देख लूँ एक बार। फिर वो जाता है, गुफा से कूदता है उड़ने के लिए और धम्म से नीचे जाके गिर जाता है। उसको बहुत चोट लग जाती है और वो बोलता है, अरे यार, आज तो सारा आकाश एक ही दिन में घूम लिया मैंने, और मैं तो नहीं घूमूंगा आकाश, कुछ आकाश फाकाश नहीं, पता नहीं क्या इनको मजा आता रहता है उड़ने में, मैं तो कभी नहीं घूमूंगा। तो इस तरह से ये कहानी थी, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। फिर हमारी बुक में एक क्वेश्चन था, लहरों का गीत सुनने के बाद आपने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। तो उत्तर मतलब आधी तो मैम ने लिखवाया कि हमारी प्रगति मैम ने, कि मतलब जो नॉर्मल कहानी थी, और उसके आगे का अर्थ, मतलब अर्थ क्या, उसके आगे की कहानी मैंने सोची है। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप को भी स्वतंत्रता व साहसपूर्ण जिंदगी जीने की प्रेरणा मिली होगी। उसने सोचा कि एक ना एक दिन तो मरना ही है,
क्यों न बाज की तरह साहसी कदम उठाते हुए मरा जाए। कायरतापूर्ण जीवन भी भला कोई जीवन है? यह सोचकर सांप आकाश के असीम विस्तार में फैली स्वतंत्रता को पाने की आशा के साथ उड़ गया होगा। पर चूंकि उसके पंख नहीं हैं, इसलिए वह गिर गया होगा। फिर उसने सोचा होगा कि स्वतंत्रता पाने और साहसी बनने के लिए किसी की नकल करने की क्या जरूरत है। क्यों ना अपने तरीके से अपने छोटे छोटे डरों को पराजित करके ही एक स्वतंत्र और साहसी जीवन की शुरुआत की जाए। फिर वह अपनी उस दुर्गंध भरी गुफा से निकला होगा और बाहर निकलकर अपनी कायरता और नीरस जिंदगी से मुक्त होकर उसने एक सुखद जिंदगी की शुरुआत की होगी। धन्यवाद।